हरियाणा दौरे पर आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सद्भाव यात्रा का नेतृत्व करेंगे। राहुल गांधी गुरुग्राम में बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। हरियाणा के कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। 6 महीने से प्रदेश भर में यात्रा बृजेंद्र सिंह की जारी है। हरियाणा दौरे पर रहेंगे नेता प्रतिपक्ष। सद्भाव यात्रा की अगुवाई करते नजर आएंगे। बृजेंद्र सिंह की यात्रा के 6 महीने से जारी है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यात्रा गुजरी है, अब गुरुग्राम पहुंची है, जहां पर राहुल गांधी यात्रा में शिरकत करेंगे। तो वहीं कांग्रेस के कई दिग्गज इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी का गुरुग्राम दौरा 6 महीने से चल रही सद्भाव यात्रा की अगुवाई गुरुग्राम में करते नजर आएंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस के कई दिग्गज इस दौरान नजर आएंगे। हरियाणा दौरे पर आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। यात्रा के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। हरियाणा के कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं खबरें अभी तक के संवाददाता करण जयसिंह का। करण, देखिए जिस तरह से ये यात्रा अब चल रही है, सद्भाव यात्रा 6 महीने हो चुके हैं और इस यात्रा को लेकर कांग्रेस के अंदर भी ये माना जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, सभी एकजुट नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के आने से इस यात्रा में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? क्या कांग्रेस के तमाम दिग्गज नजर आएंगे? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी अब इस यात्रा में शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए आरती, और इन्हीं सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे, क्योंकि लंबे समय से यात्रा को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी, अलग अलग नेता अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे थे। कोई इस यात्रा को निजी यात्रा बता रहा था और यात्रा में शामिल नहीं हो रहा था। लेकिन आज कांग्रेस के सबसे बड़े नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस यात्रा का हिस्सा बनने वाले हैं। खांडसा रोड गुरुग्राम से इस यात्रा की शुरुआत होगी और इस यात्रा का जब समापन होगा तो एक जनसभा को भी राहुल गांधी संबोधित करेंगे। खांडसा रोड से तकरीबन 2 घंटे तक आरती राहुल गांधी जो है पैदल यात्रा करेंगे। तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। और जो सवाल आपने किया कि क्या बड़े नेता शामिल होंगे, जी हां, बड़े नेता शामिल होंगे, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने एक पत्र जारी कल किया था। उस पत्र में कहा गया था कि तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो इस यात्रा में शामिल हों। और नेता प्रतिपक्ष जो हैं हरियाणा के, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने भी कहा कि अगर हमारे नेता आएंगे तो हम इस यात्रा में शामिल होंगे। तो देखिए आज बहुत बड़ा दिन है कांग्रेस की लिहाज से अगर देखें, क्योंकि कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण एक यात्रा होगी, क्योंकि जिस तरह से बृजेंद्र सिंह के द्वारा यात्रा चलाई जा रही थी वो यात्रा अब गुरुग्राम पहुंचेगी। गुरुग्राम के खांडसा रोड से इस यात्रा की शुरुआत होगी और एसडी स्कूल पर यात्रा का समापन होगा। जब यात्रा का समापन होगा तो राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। और देखिए जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी कांग्रेस में, उन पर विराम लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक मंच पर कांग्रेस स्टेट लीडरशिप के तमाम जो बड़े नेता हैं वो एक मंच पर नजर आते हुए दिखेंगे। तो आज बहुत बड़ा दिन है और जिस तरह से विजेंद्र सिंह भी लगातार कहते आए हैं कि ये यात्रा एकता का संदेश है, भाईचारे का संदेश है। और जब खुद राहुल गांधी इस यात्रा का हिस्सा होंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का संदेश जो है वो देने का काम करेंगे। क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, उस गुटबाजी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। लेकिन जब खुद इतने बड़े नेता धरातल पर उतरते हैं और इस यात्रा में अपना सहयोग देते हैं, इस यात्रा में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश है कि जो आपसे गुटबाजी है उसको बंद कर दिया जाए, सब एक साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। जी, तो एक साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने के प्रयास की बात कही जा रही है। और जिस तरह से देखिए सद्भाव यात्रा पिछले 6 महीने से जारी है। बीते 6 महीने में इस यात्रा को लेकर ये देखा गया था कि बृजेंद्र सिंह की पर्सनल यात्रा, निजी यात्रा कहा गया, और ये देखा गया था कि हुड्डा परिवार दूरी बना रहा है। ना सीनियर हुड्डा साहब ना जूनियर हुड्डा साहब कोई भी नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन क्या अब उनके पहुंचने से कांग्रेस में कुछ बदलेगा? जिस गुटबाजी के आरोप लगते हैं वो बदलेगा, या ये कहें कि बृजेंद्र सिंह के परिवार की जो पहले साख रही है वो और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी कांग्रेस में?
बिल्कुल आरती, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज जिस तरह से माना जा रहा है कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो एक साथ होंगे और राहुल गांधी भी यात्रा में शामिल होकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम संगठन के जो लोग हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि ये यात्रा भी एकता का संदेश दे रही है। इससे राहुल गांधी भी इसके साथ संदेश देंगे कि संगठन को मजबूत किया जाए। और जब देखिए राहुल गांधी खुद सड़क पर होंगे, खुद 2 घंटे पैदल यात्रा करेंगे, तो लोग जो हैं उनसे भी संपर्क करने का कोशिश जो है राहुल गांधी की रहेगी। और जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनमें भी एक उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। तैयारी जो है वो की जा रही थी, पहले अटकलें थी कि राहुल गांधी गुरुग्राम आ सकते हैं, लेकिन अब कंफर्म हो गया और उसके बाद जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही थी। बैठकों का दौर जो है वो भी देखने को मिला। गुरुग्राम में तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बैठक हुई और सबने एकजुट होकर कहा कि हम इस यात्रा में शामिल होंगे। और जाहिर तौर पर जब इतने बड़े नेता, खुद संगठन के बड़े नेता यात्रा में हिस्सा लेंगे तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने का काम राहुल गांधी की ओर से भी होगा कि संगठन को और ज्यादा मजबूत किया जाए। क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कांग्रेस की, अक्सर बात करते हैं बीजेपी की, बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, इसलिए उनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ही कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी अब ये एक संदेश देने का काम राहुल गांधी करेंगे कि संगठन को मजबूत किया जाए, लोगों तक कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे, लोगों से संपर्क करें, लोगों के बीच में रहें, कार्यकर्ता जो है उनमें जोश बढ़ा रहे, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा रहे। कहीं ना कहीं यही संदेश देने का काम आज राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल होने के बाद देने का काम करेंगे। जी, तो इस यात्रा से एक संदेश कांग्रेस के लिए दिया जाएगा कि कांग्रेस अब एकजुट हो गई है। हरियाणा कांग्रेस पर देखिए बीजेपी आरोप लगाती रही है गुटबाजी के, और ऐसी घटनाएं भी सामने आती रही हैं। लेकिन सद्भाव यात्रा को लेकर भी कई तरह की बयानबाजी सामने आई थी। माना जाता है कि राहुल गांधी की एंट्री से इस यात्रा के बाद काफी कुछ बदल सकता है। लेकिन क्या हरियाणा में जो कांग्रेस में एक हुड्डा परिवार की साख है, एक कद बहुत बड़ा है हुड्डा परिवार का, उस लिहाज से क्या ये देखा जाए कि अब उनके सामने बृजेंद्र सिंह का परिवार एक चुनौती है हुड्डा के परिवार के सामने, कांग्रेस में साख के सामने? देखिए, जिस तरह से यात्रा की शुरुआत हुई थी और उस यात्रा जब शुरू हुई तो उसके बाद से ही अलग अलग प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई। पहले प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एक निजी यात्रा है, कुछ नेता प्रतिपक्ष ने कहा निजी यात्रा है और उसमें शामिल नहीं हुए। हालांकि सद्भाव यात्रा जो है वो चलती रही। अभी तक 81 जो विधानसभा है उसको कवर कर चुके हैं बृजेंद्र सिंह, और यही संदेश देने का काम है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने एक तरह से पूरे भारत में यात्रा की थी, उसी तरह से पूरे हरियाणा में यात्रा बृजेंद्र सिंह कर रहे हैं। और इसको लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही थी। लेकिन आज का वो दिन है जब खुद इतने बड़े नेता यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो उन तमाम अटकलों पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि निजी यात्रा है, और जब खुद कांग्रेस के इतने बड़े नेता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो वो भी संदेश देने का काम कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता जनता के बीच में जाने का काम कर रहा है तो उसका सहयोग करें। बाकी जो बड़े लीडर्स हैं वो भी उसको सहयोग करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पार्टी मजबूत होती है। और राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं इस यात्रा में शामिल होकर यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। आरती, चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।